जिनका बेटा 10-12 साल की उम्र में किताब पोथी लेके मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में घुसने की उम्र में 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेले, वो बाप चौराहे पे खड़ा होके कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे घर से निकल के जाके टहले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी नहीं था ना है, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारे सोसाइटी। 30 करोड़ से ज्यादा भारत में रहने के बाद आज तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे हमदर्द बन के आगे आने वाले नहीं। जिला से लेकर के राज्य तक, राज्य से लेकर के स्टेट से क्या कहते हैं केंद्र तक भेदभाव का शिकार बन के बैठे हुए हो। कभी तूने सोचा आजाद भारत में, इस देश में इसी मुसलमान को जानवर के नाम पे पीट पीट के सड़कों पे लाइव मर्डर करके वीडियो डाला जा। मामूली आदमी 2 कौड़ी का नेता बोल मुसलमान को भगा देंगे। तेरे बाप के हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जितना तेरा है उतना हिंदुस्तान मेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम किरायादार नहीं, देश के हकदार। तो जिंदगी में बहार पैदा हो जाएगी, बहार आ जाएगी। कोशिश करो। आज मिजाज बनाया है क्या जो हमारी कौम को हो गया पता ही नहीं चल रहा भाई। जलसों पे जलसा, जलसों पे जलसा होते जा रहा है। 1,50,000, 10, 20 कोई जलसा, 1-2 जलसा नहीं। पूरी जिंदगी में 10 मिनट की गुफ्तगू अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा दिन सुन लोगे तो आपकी जिंदगी चाहोगे तो बदलना तो बदल लोगे। एक तकरीर, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे सिलीगुड़ी जलसा नहीं, एक तकरीर, सिर्फ एक तकरीर अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब की गुफ्तगू सिर्फ जुम्मा के दिन 15 मिनट सुन लेना। अगर चाह लोगे तो दिल की दुनिया बदल दो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। सही बात है। अब यहां हंसने की कोई बात है? कोई बात है हंसने की? फिर भी ये लोग हंस लेते हैं। सोचना चाहिए कितनी हमारी कौम बेशर्म हो चुकी। यहाँ कितनी बड़ी मैंने बात कहा। आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कमेंट भी करना शुरू किया है, जबकि मेरी तकरीर में कहीं लतीफ़ा नहीं होता। ना मैं चुटकुल्ला बोलता हूँ, ना किस्सा बोलता हूँ, ना कहानी बोलता हूँ। अभी बोल रहे हैं, सुनिएगा, फिर बोलिएगा बाबा आपने यहाँ किस्सा बोला, यहाँ लतीफ़ा बोला, यहाँ चुटकुल्ला बोला। निकाल के दिखाइएगा, पहले भी वीडियो में दिखा सकते हैं। नहीं बोलता। मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि मैं अलग अंदाज लेके आया हूँ। कुछ लोगों के मेरे अंदाज से तकलीफ हो रही है, मेरी तकरीर से नहीं, मेरे अंदाज से। झारखंडी आता है, इतनी भीड़ कैसे आती है, इतना मजमा कैसे आता है। भैया तो मैं वही बात बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे अभी वर्तमान में है ना, सामने जो गुजर रही है, मैं वही बीमारी दिखा के इलाज करता हूँ, परम पट्टी लगा के चल देता। मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं करता। अभी शब बारात आने वाली है। शब बारात कल चांद नजर आ जाएगा ना। आज कल 3 तारीख को शब बारात है। आप बाजार से गड़ी, किशमिश, छुहाड़ा, सूजी, चना दाल, गाजर सब कुछ खरीद के ला के बहू बेटी बना के तैयार कर देगी। दस्तरखान क्या मसल्ला बिछा के, अगरबत्ती जला के, पानी गिलास रख के, से ना हलवा पूड़ी सूजी सब सजा के टुकुर टुकुर टूअर यतीम की तरफ देखिए कहाँ मौलाना साहब है। 5 गो 4 गो एक ही घर में बेटा है, सब बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है। मौलाना साहब आया रे, जल्दी बनाओ रे, बचपन सब नहीं मानता, लगता खा जाएगा। कैसे खाएगा बेटा, पहले फातिहा होने दो। मौलाना साहब कहाँ है? उधर है, पीछे पीछे। हजरत 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 मेरे घर चलिए। सोच के देखो मुसलमानों, जिस माँ बाप के नाम पे, दादा दादी के नाम पे, ख़ानदान के नाम पे, मरहूम मरहूमिन के नाम पे आप पूरे साल में 2-4 सूरत पढ़ के हाथ उठा के घर में बैठ के दुआ नहीं कर सकते, अब फिर जाके मोड़ में ऐलान करते हो मौलाना इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में। कभी आपने सोचा
जिनका बेटा 10-12 साल की उम्र में किताब पोथी लेके मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में घुसने की उम्र में 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेले, वो बाप चौराहे पे खड़ा होके कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे घर से निकल के जाके टहले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी नहीं था ना है, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारे सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। ये बच्चे को बुलाएंगे, शब बारात में आपका पीएचडी, आपके डॉक्टर, आपके इंजीनियर को कोई नहीं ढूंढेगा, इन्हीं बच्चों को ढूंढेंगे। हजरत हाफिज जी, हाफिज जी तो चलिए मेरा घर फातिहा पढ़ दिया, चलिए हाफिज जी चलिए, यही लोग जाएंगे। जिस लड़के के पीछे आप महीना 10,000 खर्चा करते हो, वो टुकुर टुकुर बैठ के देखेगा। जिनके पास पीछे 100 नहीं खर्चा करते, वही कुरान पढ़ेगा। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। इमसाल सिल्लीगुड़ी के उलमा से किराम से गुजारिश है, इमसाल 2026 से शब बारात में हम लोगों ने एक कानून निकाल दिया, अब 10% 20% फातिहा बंद। कितने दिन तक 10% 20% हम करेंगे? इमसाल 10 रुपया 20 रुपया देखना, घर में घुसना, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, बल्कि सूजी में फूंक के निकल जाना। पूछेगा हजरत हो गया? बोल हाँ, 10% हम खाली फूके फूकी होगा। जब तक 100% नहीं देखेंगे, मुसल्ला बैठ के फातिहा नहीं पढ़ेंगे, बाप दादा के खेत खलियान मकान दुकान सब कब्जा करोगे तुम, उनकी जमीन जायदाद लोगे तुम, और 10% हम ठिका लिए हैं हम, औलाद तुम हो, बाप तेरा है, तू कब्रों पे जाना, कुरान को पढ़ना, हाथ उठा के दुआ करना, शब बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। यही हाफिज काम आएंगे, यही काम आएंगे। हम लोग की तनख्वाह, अफसोस अफसोस। हजरत अब कमेटी बनाइए, इन लोगों के लिए नहीं, मौलाना के लिए बनाइए। मास्टर का यूनियन है, डॉक्टर का यूनियन है, कर्मचारी का यूनियन है, रेल का यूनियन है, सब चीज़ में जब यूनियन है, कमेटी है, ऑफिस है, कार्यालय है, तो फिर हमारे भारत में उलमा किराम क्यों नहीं इस चीज़ पे तवज्जो देते? हम लोगों को भी एक ऑफिस हो, कार्यालय हो, हमारा भी एक यूनियन हो, बंगाल का एक यूनियन हो, बिहार का एक यूनियन हो, झारखंड का हो, हर जगह का एक यूनियन ऑफिस कार्यालय हो, जहाँ से जो फैसला होगा। एक इमाम आपके मोहल्ले में 10 साल ड्यूटी करेंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे, 3 दिन घर चले जाएंगे, तुम छुट्टी को भाई वहाँ से अब मत आइए, दूसरा इमाम रख लेंगे। लड़का लोग बोल रहा है, कभी सोचा इतनी बेशर्म कौम हो गई हमारी। उनकी बीवी बीमार हो गई, वो चले गए 7 दिन तक बीवी को लेके कोलकाता, लेकिन आपने कभी उनकी बीवी और उनके बच्चों को खबर लेने तक नहीं गए, आपने इस्तीफानामा भेज दिया। ये है हमारी कौम। ज़रूरी है हजरत वो आने वाले पीढ़ी में कोई मदरसे में बैठने वाला नहीं मिलेगा, कोई बोलने वाला नहीं मिले, कुरान पढ़ने वाले। क्यों लोग पढ़ाएंगे बच्चों को मदरसों में? क्यों पढ़ाएंगे? 10-12 साल पढ़ने के बाद क्या उनको मिलेगा? 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह। तुम्हारे बेटे 50, 60, 70 हज़ार कमाने के बाद भी, माँ बहनें भी सुन रही ना LCD में, कुछ बेटियां भी ऐसी हो गई मॉडर्न ख्याल की, हमारे समाज की बेटी दाढ़ी वाले से, हाफिज जी से, कारी साहब से शादी करने की नफरत करने लगी। उनको मास्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, है ना, बागडोरा का हवाई अड्डा की तरह चेहरा चाहिए। नहीं चाहिए दाढ़ी वाले। मैट्रिक में क्या इंटर नाम लिखा, इंटर नहीं पढ़ी, BA नहीं की, और कोई कह दिया कि वो हाफिज जी है सिल्लीगुड़ी में फलना जगह में कुल्ली पड़ा ना, वही वो लड़का है हाफिज है, शादी बेटी दोगे? बाप जब तक डिसाइड करता तब तक बेटी हमें जान दे देंगे, हम नहीं शादी करेंगे रे बाप, मौली मौलाना शादी नहीं करेंगे। सोचा कभी आपने तेरी बेटी स्कूल कॉलेज में क्या गई? वो दीन से निकलने की तैयारी में लग गई है, उसे मजहब से नफरत होने लगी है। ए मुसलमानों, सूखी रोटी खाना, फूस के
मकान में रहना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना, ताकि उसे पता चलेगा मेरे शादी में जब आएंगे वो निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी वाला। तुमको नफरत है दाढ़ी से, अगर नफरत है तुमको दाढ़ी से तो मैं वसीयत करके जाके मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, ना मेरा जनाजा पढ़ाएगा। आज हमारे उलमा किराम को लोग कमजोर समझने लगे। अगर दो बेटा घर में, हर एक बेटा कोई इंजीनियर बन गया, एक बेटा मास्टर मौलाना बन गया, हाफिज, तो पता है उनका बाप भी जब बार बार नाम लगा, मेरा इंजीनियर साहब, जलपाईगुड़ी में रहते मेरा इंजीनियर साहब, सिल्लीगुड़ी में मेरा इंजीनियर साहब, फलना जगह रहते, बोले साहब ये बगल में मोहल्ला में कितना, वो 7,000 देते, 7,000 8,000 7,000 8,000। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम के सताता है। और एक चीज सुनिए, सदर सेक्रेटरी बनते हो, मौलाना का सदर सेक्रेटरी तुम नहीं हो, तुम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी नहीं, तुम मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी हो। तुम्हारी जिम्मा है कि मस्जिद में तनख्वाह के लिए इमाम की तनख्वाह उठाएं, पंखा ठीक है कि नहीं, पानी ठीक है कि, बिजली बत्ती ठीक है, मस्जिद की व्यवस्था सही है, इनके लिए तुमको सदर सेक्रेटरी चुना गया है, न कि इमाम के माथा में बैठने के लिए। इमाम के सर में बैठने के लिए तुमको सदर नहीं बनाया गया। मामूली बेनमाजी, आजकल तो सदर सेक्रेटरी भी कमेटी ऐसे बनते हैं, उसको नमाज का ज्ञान है, क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में, क्या जानते हैं नमाज के बारे में, क्या जानते हैं कुरान के बारे में, कुछ नहीं। चल रहे जिंदगी चल रही, जितने दिन चले चलने दीजिए, हम लोग बचे, दुनिया बची है, हम ही लोगों की वजह। आप लोग क्या करते, आपका 12 साल का बेटा अश्लील वीडियो, गंदी वीडियो देख के पागल हो गया, यही देखे 4 बच्चे स्टेज के ऊपर बैठे, कहाँ के, सब बाहर के हैं, बाहर का बेटा आपके मोहल्ले में, आपके गांव के स्टेज में बैठ के हाफिज जी बन गए, और आपका बेटा पोप जी बन गया। ये हाफिज जी कहाँ बेटा, हाफिज जी, इनके माँ बाप के सीना दिल आज है गदगद नहीं, गदागद। तेरा बेटा गली में बैठ के चीलम फूके, फूको बेटा फूको, फूका जाओगे, वक्त आ रहा जितना फूकना, वक्त आ रहा जितना फूकना फूक लो। इसलिए आज 30 करोड़ से ज्यादा भारत में रहने के बाद आज तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारे हमदर्द बन के आगे आने वाले नहीं। जिला से लेकर के राज्य तक, राज्य से लेकर के स्टेट से क्या कहते हैं केंद्र तक भेदभाव का शिकार बन के बैठे हुए हो। कभी तूने सोचा आजाद भारत में, इस देश में इसी मुसलमान को जानवर के नाम पे पीट के सड़कों पे लाइव मर्डर करके वीडियो डाला जा रहा है, कभी देखा था इस भारत में? सोचा था कभी आपने ऐसा होगा इस देश में? जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में है, उनके बेटों को पीट के देश में मारा जा रहा है। 1 2 नहीं, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में आज भी है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत के मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, अंग्रेजों के झंडे को उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, और देश में आजादी के लिए तराना गाने वाले मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, दरख्तों में लटकाया जिस अंग्रेज ने, जिस अशफाकुल्लाह को फांसियों पे लटकाया वो भी मुसलमान, शेख भिखारी आजादी के नाम पे जिनको सूली पे चढ़ा दिया वो मुसलमान, और मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में झोंका वो था मुसलमान, अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था देश के लिए वो भी था मुसलमान, और आज़ादी के बाद पहला तिरंगा बनाने वाली सुरैया बानू जो बेटी थी हैदराबाद की वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, हक है, हक है। पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ो तब ये सब पता चलेगा हम क्यों। एगो मामूली आदमी
मामूली आदमी 2 कौड़ी का नेता बोल मुसलमान को भगा देंगे। तेरे बाप के हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जितना तेरा है उतना हिंदुस्तान मेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम किरायादार नहीं, देश के हकदार। बेशक हक है। वाह। इन तमाम मुद्दों से भटकाने और तुम सीधे रास्ते पकड़ाना चाहते हो, अपने ऊपर लगाए हुए कलंक को मिटाना चाहते हो, तो अपने औलादों को पढ़ाना होगा। आज तुमको बांग्लादेशी का आधार कार्ड दे के तुमको फेरी करने से रोका जा रहा है, मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भाई? बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है, मस्जिदों को मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, मज़ारों को रोंदा जा रहा है। कब तक जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है। मैंने इतिहास पढ़ा है, करबला में 20,000 फौज आया था, खा पी के पूरी दुनिया ने देखा। एक हुसैन का चिराग करबला से बच के ज़ैनुल आबिदीन गए। तमाम लोगों ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया है, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। तू सब्र कर, इम्तिहान चक्का पहिया घूमता है। बड़े बड़े सुरमाओं को इस इस्लाम ने देखा, बड़े बड़े जालिम को इस्लाम ने झीला, बड़े बड़े जुल्म करने वाले बादशाहों का इस्लाम ने देखा। लेकिन इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद था, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। शर्त है अपने औलादों को पढ़ा दो। आज तेरा बेटा मोबाइल लेके 15,000 का मोबाइल, इस मोहल्ले में कुली पड़ा, जहाँ जलसा हो रहा कुली पड़ा में कितने घर की आबादी होगी? पूरे कुली पड़ा में जिस कमेटी में कितने होंगे? कितने घर होंगे एक मस्जिद में? एक मस्जिद में 500 घर में एक मस्जिद, एक कमेटी, एक इमाम। तो इस इमाम की तनख्वाह कितनी होगी? लगभग 8,000 उतने होगी। क्यों? कहाँ से दोगे? आप लोग गरीब हो, कहाँ से दोगे? गरीब हो, काम नहीं चलता है, कैसे दोगे मौलाना तनख्वाह? कहाँ पाएगा? रोजगार नहीं है, कैसे देगा? और 500 घर में एक घर में 3 से 4 मोबाइल, 300 रिचार्ज है। जब तक मोबाइल में 300 नहीं डालोगे मोबाइल हिलेगा नहीं। 300 350 डालो तब मोबाइल माथा हिलाएगा। अब तुम उठाओ, तुम पैसा डाल दिया, अब उठाओ। तेरा बेटा 300 देता है, तुम्हारी बहू 300 देती है, तुम्हारी बेटी 300 देती है, तुम 300 देते हो, यानी कुल मिलाकर के 1,000 मान लो, 1200-1300 होता। 200 हटा दो। आपके मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बेटा मोबाइल में 300, 900, बुढ़वा बुढ़िया हम 150, 1050, 50 टका उड़ा दो, 1000 टका। 500 घर में 5 लाख अंबानी खत्म 29 दिन में देते हो। कितना? 5 लाख पूरा कुली पाड़ा में, कुली टोला में, कुली पाड़ा में 5 लाख अंबानी देते हो, तब तुम्हारे मोहल्ला मोबाइल चलता है। और 500 घर मिल करके 8,000 गुना करो, 500 घर में 8,000 कितना करके बैठ। तुम कहते हो जलजला, अब तो आएगा, अब आएगा जलजला। कोरोना भाग गया था ना, आपकी कोरोना बाप आएगा। मौलाना को इतना सता रहे हो। 500 घर में हजरत अगर 100 टका करके उठाएगा, ईमान से बोलना, 50,000 उठेगा। कितना उठेगा? 50,000। 100 टका करके उठाओगे तो उठेगा 25,000। 50 टका करके उठाओगे तो 25,000। अगर 25 रुपये करके उठाओगे तो 12,500 उठता है। 25 टका क्या अहमियत है? तेरा बेटा 11 बज रहा था, एमबी खत्म हो जाता है, 25 टका मार के सोता है, माथा खराब हो जाता है। वो तुम नहीं देना चाहते और कहे मौलाना मदरसा चलता नहीं। ये उलमा किराम जो बन बन के स्टेज पे बैठे हैं, किसी फैक्ट्री से, किसी कल खाना से नहीं, किसी मशीन में बच्चों को डाल के बक्सा है ना, ढक्कन लगा के घुमा के खोल दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगा। गिट्टी मसाला नहीं है। ये मौलाना बने हैं, 10-12 साल पढ़ना पड़ा, तब जाके मौलाना बनते। उसमें खर्च होता है। कभी सोचा आपने? बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल, तेरा बेटा 10,000 का मोबाइल, पूरी रात गली में बैठ के गेम खेल के जिंदगी कटा दिया। लूडो खेल रहा है, बेटा 1.5 बोतल पी के घर घुस रहा है, बेटी 1:30 बजे रात तक, बीवी 1:30 बजे रात तक सीरियल देख रही है, बेटी कहाँ व्हाट्सएप में चैट कर रही है। पूरे घर में कुरान की कहीं तलावत की खुशबू नहीं है। मदरसा ही जो है जहाँ तलावत कुरान की आवाज़ आती है, वरना तेरे घर से तो गेम की आवाज़ आती है, लूडो की आवाज़ आती है, गाने की आवाज़ आती है। अगर मदरसा है तो आज तो आप बचे हो।
जाता है। माँ बहनें भी बैठ के सुन रही सुन रही है। अरे माँ बहनें सुन रही, मेरी माँ बहन तू सुन, तू सुन, जिस दिन तू सुधर जाएगी तेरे नस्लों में गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा। बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, सब मोबाइल में पागल है। इस मोबाइल ने कितने पीढ़ी को बर्बाद करेगा, वक्त आएगा तो देख लेना। गलियों में पागल दिखाई देगा, अंधा दिखाई देगा, बहरा दिखाई देगा। 24 घंटा में 8 घंटा कान में हेडफोन रहेगा तो उसके कान की क्या हालत है। 8 घंटा आंख को उस एलसीडी पे डालोगे, 24 घंटा में 8 घंटा मान के चलो, देखो 10 घंटा, वो आंख की क्या पोजीशन होगी। कभी सोचा आपने? 12 घंटा मोबाइल में दिमाग लगाओगे, गंदी गंदी फोटो। आजकल वे व्हाट्सअप हजरत, फेसबुक नहीं चला पाओगे बैठ के। फेसबुक चलाइए, खोलिए फेसबुक, इतने गंदी गंदी तस्वीर फोटो। तेरा बेटा वही 12 साल का लड़का गंदी फोटो देख रहा है, 18 साल होते होते पूरा जवान हो गया। अभी ठीक से जवानी आई नहीं कि मोबाइल ने 5 साल खींच के जवान कर दिया। अब 18-20 साल होते होते दीवाना। क्या है रे, माथा खराब, क्या हुआ, हो गया माथा खराब। 18 साल उम्र, कान में हेडफोन लगा के गली में घूम रहा है 1 बजे रात तक, माथा हिला के गुनगुना रहा है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा? ये दिल है दलदल है। दिल सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। अगर दिल देना ही है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। तब देख तेरा बेटा गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में आएगा गुलाम नबी के तरह, बाहर जाएगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अगर समाज में खूबसूरती लाना चाहते हो तो मदरसों को खूबसूरत बनाओ। समाज में अगर समाज से बुराई हटाना चाहते हो, आज तुम्हारी बेटियां मोबाइल 18,000 सर्वे का रिपोर्ट 2025 के लास्ट का था, सितंबर का रिपोर्ट। 18,000 से ज़्यादा मुसलमान की बेटी 5.5 साल में धर्म छोड़ के मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल की वजह से। बेटी कॉलेज जाए तो नज़र रख, गली बाजार मार्केट जाए नज़र रख, खेत खलियान जाए तो नज़र रख मेरे दोस्त। मौलाना आलिम इमाम पर नज़र मत रख, घर में रख। वो घर के नज़र छोड़ के मौलाना देखता है। मौलाना अगर दुकान में, होटल में 1.5 घंटा बैठ गया, पूरा मोहल्ला में चर्चा, साला ही मौलाना आदत, साला मौलाना छोड़ के साला कहे, साला ही मौलाना आदत ठीक नहीं, होटल में बैठता है। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल, वो नहीं सूझता है, मौलाना खाली सूझे, खाली मौलाना देखे, बेटा देखो कहाँ है। हजरत ये कौम कभी नहीं होगी। 12 साल नमाज पढ़ाओ लेकिन एक दिन छोड़ दो तो ये कौम बुराई करेगी, क्या लगता है? नहीं होगी हजरत। हम पूरा हिंदुस्तान इसी उम्र में घूम चुके हैं, हम कहाँ कहाँ नहीं इस कौम को देखें, हर जगह पे देखें। अफसोस लगता है अगर एक मस्जिद में 20 नमाजी है ना हजरत, तो उसमें 20 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया। कहाँ से बना पता नहीं चलता, लेकिन बन गया। उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। लेकिन आपके कुली पड़ा में इस तरह के मसला नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बाग डोगरा उस पार की हम बात बता रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक, यहाँ आप लोग ठीक हैं। रात काफी हो गई, अरे रात काफी। बेटा समर क्या वजह से बोल रहे थे, तो क्या वजह से शुरू किए थे? अच्छा अच्छा, 1:55 से शुरू किए थे ना। हाँ, और 35 मिनट सुनना है। कितना? 1 घंटा बोलना होगा ना, 2 घंटा। ठीक ठीक, 2 घंटा क्यों नहीं बोलेंगे, एकदम 4 नहीं 5 बजा देंगे। लेकिन मेरे मोबाइल का नंबर ले लीजिए, फिर बेहोश होने बाद कौन देगा। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे सफर करता हूँ, रात भर जागता हूँ, दिन भर भागता हूँ,
लेकिन फिर भी मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हजरत, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बोल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे और माँ बैठे जिम्मेदार स्टेज है, कोई जन्नती बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला सबों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तब देख जवानी की इबादत जवान होती है। सजदों में पेशानी रखोगे, माथा रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा। माशाअल्लाह, मेरी माँ बहनें भी सुन रही, 1-2 खुराक उनको भी दे, बहुत जरूरी है। फिर मैं आ रहा हूँ, 3 तकरीब मेरी लगातार होगी रमज़ान तक। इसे 12 तारीख के फिर बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार उर्स के मौके पे 12 तारीख को भी, 7 तारीख को अशरफ नगर, कहाँ है इधर, वो बगल में 2 किलोमीटर में, वहाँ भी आना। आते रहेंगे, आ ही रहे। बहुत से तारीख मिलती थी, मार नहीं पाते थे, लंबा सफ़र होता। लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरी माँ की दुआ है जो मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। वरना पर डे 1-1.5 घंटा बोलना, फिर 500-400 सफ़र करना, ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन जिनकी दुआ जिनकी माँ के साथ है, मुसीबत टल जाएगी। तो माँ की दुआ लोगे तब न बीवी लेने देगी। तुम्हारी बीवी है, जादू करनी है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में 24 कुंटल दूध पिला के जवान की, उस माँ ने तुमको कितनी मेहनत से पाली, लेकिन तेरी बीबी एक फूंक मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीबी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। अब इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, माँ की दुआ लो। मेरी माँ बहन, तू LCD में सुन रही है, सुनो, तू नमाजी बन जा। तू मज़ार का चक्कर बंद कर, उर्स जाना बंद कर। आजकल बहु बेटियां मज़ार के चक्कर। 2035-40 होते होते लग रहा है कि ये औरतें हम लोग को मज़ार से धक्का मार के निकाल देगी, अपने सब कुछ बन जाएगी, हम लोग को कोई नहीं। अफसोस लगता है, बीवी जाके मज़ार के नाम पे झुलुआ में झूलती है, और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। कभी सोचा आपने जिन बेटियों को कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारनी चाहिए, आज वो चौक में, मॉल में, हटिया में, बाजार में, मॉल में घूमती है। ऐ मेरी माँ बहने, अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रख लेना। कल मैदाने में शर में जब कोई काम ना आएगा तो बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल। आज का जलसा 3 बजने से मतलब 2-2:30 होने लगा। लोग कह रहा था बाबा 1-1.5 बजे जलसा खत्म हो जाएगा, 2 बजे। क्या लोग सुनता है, मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, इसको भी सुनिए। अच्छा, मैं जितनी बात बोला अभी, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुला बोला, कोई हंसने की जुमला, बोलने का अंदाज में अब लोग मुस्कुराने लगे। अब उसमें कुछ आलिम उलमा को खलने लगा। वो बल मदरसा में घास छिलता था, जो मदरसा मुंह नहीं देखा है, जो बोला है वो मदरसा मुंह नहीं देखा है, वो मदरसा मुंह नहीं देखा है। जानते हैं उनको, जो बोला ये जुमला वो मौलाना नहीं है, मदरसा मुंह नहीं देखा है, उस भैंस में खाक मारा है। लेकिन मुझको कोई तकलीफ नहीं, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह। हमको कोई तकलीफ नहीं, बस कोई जुमला हो जिसको कुछ हो फौरन बोलो, झारखंडी एक्सेप्ट के लिए तैयार। लेकिन मुंह आता है जहाँ तहाँ बक देता है। भाई अपने पॉपुलर, अपने मशहूर होने के लिए दूसरे को टच क्यों करता हो? काबिल बनो ना कि तुमको खुद उस लायक बन जाओ। किसी को टच मत करो। हम लोग भी ज़बान पे मुंह रखते हैं, हम लोग भी बक सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या तुम बिगाड़ लोगे मुझको? क्या बिगाड़ लोगे? लेकिन नहीं, हम लोग ने दीन सीखा,
हलवा किताब ही के अंदर रहता है। जब किताब में है नहीं फिर हम लोग बनाते कैसे? लेकिन जो लोग मानता है उनके लिए किताब में, जो मानता ही नहीं उनको किताब में हमारे उलमाए किराम दिखा चुके हैं। अब हम उसको हम कड़ाही में दिखा रहे। वो लोग तो मानेगा नहीं, मनवा लो, जाओ मनवा, कभी नहीं मानेगा। झंडा कम हम लोग दिखाए, साबित किए। जिब्रील अमीन झंडा लेके आए जब अल्लाह के रसूल की आमद हुई तो है तो किताब में, लेकिन वो लोग नहीं मानता है तो कितना झंडा किताब में दिखाए, अब हम पास में दिखाने लगे। अब इसमें बोल कहाँ कुफ्र है कहाँ ना जाए, सोचिए। अच्छा सोचिए, अगर हलवा बने नहीं कढ़ाई में है तो सोचिए किताब में उसमें लिखा है लेकिन कढ़ाई में है। माशा पता इसको पता है, कहें सुभान अल्लाह। कितना मजमा 2 घंटा सुनना चाहते हैं? जितना हाथ उठाया है अगर उतना पांव उठा के आ जाता तो झारखंडी का कितना फायदा होता, लेकिन आओगे तब ना। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो, बड़ा बढ़िया सुन रहे हो। तो आलिम बनने के लिए मदरसा जाना होगा, और मदरसा जाने के लिए पहले बनाना होगा। उलमाए किराम रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कल मैदान महशर में हाफिज साहब जो देखते हो, ये हाफिज का मकाम तो अलग है। इनके बाप के सरों पे वो चमकता ताज दिया जाएगा। हैरत करेगी मैदान महशर में, ये कौन किस्मत वाला है जिनके सर पे चमकता ताज है। इतना बड़ा मकाम होगा, एक हाफिज के बाप के सर पे ताज दिया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना साहब घड़ी दिखा रहे हैं। हजरत आप नीचे क्या बैठे, आप मदरसे का आप ही मालिक हैं। ज़्यादा नीचे मत बैठिए, ये कौम और नीचे कर देगी। हम तो कहते हैं ऊपर में बैठिए, हम मोहतमीम हैं, हम नीचे नहीं बैठेंगे। जितने इन लोगों के पास गिरोगे उतना गिरा है। मॉल में जाके चिकन चिल्ली रोमिंग चौमिंग क्या क्या खा के आएगा, लेकिन कहीं मौसम घुस करके 100 टका नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देंगे। ये कौम कभी नहीं देगी। मेरे दोस्त, इन उलमा के बारे में सोचो। जो उलमा से 20 साल पहले ना तुम झंडा जानता था, ना तुम शबे बारात में अपने मुर्दों के कब्रिस्तान में लाइट रोशनी लेके जाता था। इन उलमाओं ने इलाके में टूटी चटाई में बैठ के तेरे बेटा बेटी को पढ़ाते गया पढ़ाते गया पढ़ाते गया। इलाके में जानकारी होती गई, रोशनी फैलती गई। अब वही तेरा बेटा बेटी रबीउल अव्वल के नाम पे गलियों को सजा के झंडा लगा के जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, हाथ में झंडा लेता है, सर पे टोपी पहनता है, मोहल्ले के सड़कों पे चल के चौक पे खड़ा होता है और सीना तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हुसैन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर। ये मेरी माँ बहने, तो अपने बच्चों, जब पेट में तेरा बच्चा रहे तो तुम न कभी गलत बोलना न कभी गलत देखना। तू सही बोलेगी, सही देखेगी, तेरे नस्लों में गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा। आज माए बहू बेटियां LCD में 1.5 घंटा सीरियल देखे, सीरियल देखे। पेट में बच्चा, माँ सीरियल देखे, पेट में बच्चा मन इंस्टाग्राम देखे, पेट में बच्चा है माँ मोबाइल देखे। वो बच्चा कभी भी गुलाम गौस बन के नहीं पैदा होगा, गुलाम पॉपजी बन के पैदा होगा। क्या हो गया? ये 12-13 साल का लड़का, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? ये लोग सब पॉपजी मास्टर। हजरत पूरे गली कुचा को तबाह करके रखा है, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया।
ये लोग नहीं सोता है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों समझता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गई। कुत्ता भी पनाह इन बच्चों से मांगता है। मेरे दोस्त, औलाद को कुत्तों के अड्डे पे नहीं बल्कि उस जगह पे बैठा दे जहां पे मेहमान रसूल हुआ करते हैं। वहां तेरा बेटा बैठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत हो रहा है। जा रहे हैं, हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। माशाअल्लाह, ऐसा मोहब्बत पेश कीजिए और जाते रहिए। हम तकरीर 4 बजे नहीं 5 बजे तक करें, इसी के लिए तो दौड़ते हैं। मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। क्या रंग है जलसे का, क्या रंग है। आज उससे सोचो, कभी इतना मजमा आया था ना। कोई लोग कहता है हेलो 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 गाइस, बैठ जा बेटा, मैं इंग्लिश पे जानता। इंग्लिश में अगर बोल देंगे यस या नो, तुम परेशान हो जाए। हम लोग मुसलमान इंग्लिश बहुत जानते हैं, 3 को बहुत जानते हैं। सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। इतने पढ़े क्या, पढ़ता का पढ़ता का। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, इसलिए कि हमारी कौम की बेटियां घर से छोड़ छोड़ के गैरों के साथ जाने लगी। फेक आईडी, फेक इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेस फॉलोवर, क्या कहते हैं, प्रोफाइल बना के हमारी कौम की बेटियों को अपने जाल के अंदर फंसा के घर से निकाल के चौक पे मार के छोड़ देता। मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पे नजर रख। 18,000 से ज्यादा बेटियां मुर्तद बन गई है, इसलिए तू बेटियां मोबाइल देखे तो दिन के उजाले में थोड़ा बहुत आपके सामने चला ले, रात में बेटियों को खबरदार कभी मोबाइल मत देना। वीको कम मत देना, मत देना। सोचो, 20 साल 18 साल 17 साल 14 साल 12 साल की लड़कियां वीडियो देख रही। सोचा कभी, जिस आंख से कुरान की सूरत देखती वो वीडियो देखती है, गाना देखती है, अश्लील वीडियो। अभी की फोटो देखते हो, नंगी नंगी तस्वीरें फेसबुक में डालता है। वो तेरी बेटी देखते 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 माथा खराब। अब किसी लड़का का व्हाट्सअप निकाला, कम सीन उम्र है, कच्ची उम्र है, समझ ना पाई क्या हुआ प्यार, क्या हुआ मोहब्बत, सीधे निकाला व्हाट्सअप और लिख दिया आई लव यू आमी तुम के बाला। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है प्यार। सुबह होते होते लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू आई लव टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब, प्यार हो गया प्यार। ये प्यार नहीं, धोखा है। बेटियां पढ़ी लिखी होती, कनीज़े फातिमा बन गई होती, शर्म हया की चादर ओढ़ लेती, तो वो सो करके गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि सोते सोते बेटियां जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते। इसलिए बेटियों पर नजर रख मेरे दोस्त। आज हमारी बेटियां, मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर के सामने बन संवर के रहना सवाब। लेकिन हमारी बहू बेटियों को मेला में देखना, कभी शादी घर देखना, हमेशा मोहल्ला में जिस औरतों को देखते हो, हमेशा जिस मोहल्ले में औरतों को सबसे ऐसी मुलाकात हो जाती, कभी मोटा मोटी देखते हो, लेकिन शादी के दिन उसी औरत को दोबारा देखना लगेगा विदेशी है। इतने बन संवर के निकलती, वो सूट, वो जामा, वो कपड़ा, वो फेरन लवली, फेस वाश, विको टर्मरिक, इतना है ना मुंह में लगा के निकलती है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाए, अपनी बीवी नहीं पहचान पाए। दिन रात मोटा मोटी देखा, शादी में देखा सुंदर, शोहर बार बार देखता, तभी बोली कहा देख रहे, बोले वो आप ही है। मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, तू श्रृंगार कर,
क्रीम पाउडर लगाना कौन मौला मना करे? हलाल जो है, पाक जो है, शरीयत में जो जायज़ उसको लगा। लेकिन लगा के क्रीम लगा के पाउडर लगा के आंख में काजल लगा के माथा का चूल बाल को सवार के कान में बाल ये हाथ में चूड़ी सुंदर कपड़ा पहन के शोहर के पास जाके खड़ी हो के मुस्कुराना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब दुनिया में मिलेगा उतना सवाब बीवी अगर शोहर के पास बन सवर के जाके मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब उनके नाम अमाल में लिखा जाएगा। बीवी जाती है बन सवर के, अरे बन सवर की बीवी सब घर में आती है शोहर के पास, भूत की तरह भूत भूत देखे लगता है भूत घुस गया घर में। 2 मरतबा बीवी देखोगे चुड़ैल की तरह डर जाओगे, ये बीवी है चुड़ैल है। लेकिन शादी घर जाएगी तब इन लोगों का स्टाइल देख। लड़कियां तो मोबाइल ले ले के शादी घर, कभी गए हैं मंडप पे निकाह पढ़ाते हैं हजरत, पढ़ाते हैं। कसम खुदा की इजाजत लेने के लिए उलमा को सोचना पड़ता है, कैसे अंदर घुस के जाके पति से इजाजत लेके आए, इजाजत लेके सोचना पड़ता है। लड़कियां खड़ी है, मर्द औरतें खड़ी है, सबके हाथ है मोबाइल, और जहाँ सजावट है फूल है थोड़ा सुंदरता है, जहाँ भालो है वहाँ खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। सेल्फी क्या है? काश तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती। चेहरा गैरों से बचा के रखना, वरना कयामत के दिन वो चेहरा जो चेहरा गैर मर्दों पर जाहिर करती हो, कयामत के दिन उस चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, और वो औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, मैदान महशर में सिर्फ हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को खनीज़े फातिमा बना दे, कुरान पढ़ा दे, दीन पढ़ा दे, शरीयत जानकारी दे दे, ताकि गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे बाहर से, परदेश से कहीं आएंगे, वो बीवी बन के टूटे हुए मकान में रहेंगे, शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। 3 बजने वाला है, कितना बज गया है? 2:45 बज गया है। आप लोग हिल नहीं रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते आप लोग हिलिए। आप लोग हिलेंगे तो हम भी हिलेंगे। आप लोग इस तरह बैठ गए हैं, हम किधर से जाएंगे? पूरा जलसा कामयाब है, जलसा क्या वजू कामयाब जलसा। कितना अच्छा लोग सुन रहा है, मुझको लग रहा है कि 1-2 घंटा और बोल दें। अच्छा आप लोगों को लगता है ना कि 2 घंटा हजरत बोले, लग रहा है ना, लेकिन हमको नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? हाथ उठाना बंद करो। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बहुत अच्छा सुन रहे हो, लोग मोबाइल में देखते हैं। और मेरी तकरीर जो होती है ना, 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, औरतें, बच्चे बच्चियां सब। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताजुब कमाल नहीं। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुदे निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। इनकी दुआ है, माँ की दुआ लो। माँ आजकल माँ की दुआ नहीं, बाप से मोहब्बत नहीं, माँ के कदम में जन्नत है। सुनो, मौलाना, मुफ्ती, हाजी, इमाम, कारी, हाफिज के कदम के नीचे नहीं। खिदमत करो, सवाब मिलेंगे, मोहब्बत करो, सिला मिलेगा। लेकिन जन्नत आका ने फरमाया, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल माँ बाप को नहीं मानेंगे,
पीर साहब के पीछे पागल है ये मुसलमान। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं, और पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तो काजू किशमिश छोहड़ा मुनक्का गड़ी रसमलाई, हजरत 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 छू दीजिए थोड़ा, छूइए, खाना नहीं खा ले, छू दे। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर के सामने रसगुल्ला रसमलाई, हजरत थोड़ा सा थोड़ा खाली छूइए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। पीर को खिलाना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन कभी उस बाप के हाथ में तूने रसगुल्ला दिया? कभी उस बाप को तूने उसके हाथ में गुलगुल्ला नहीं खिलाओ? मौलाना पीर को कौन मना किया है? लेकिन याद रखना, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इतनी बड़ी नेमत, जन्नत जैसे नेमत को माँ के कदम में रखा। जब माँ के कदम का ये आलम है तो सर का मकाम क्या होगा? मौलाना दुआ करे, मुफ्ती दुआ करे, हाजी दुआ करे, हाफिज दुआ करे, कारी दुआ करे, पीर साहब दुआ करे, गारंटी नहीं कि दुआ कबूल हो जाए। लेकिन कुली पाड़ा वालों, अगर तेरी माँ चल उठा दे यहाँ, तुम बम्बे गुजरात दिल्ली मद्रास बेलोर अमेरिका में कहीं भी रहोगे, माँ यहाँ दुआ कर देगी, तेरी मुसीबत परदेश में टल जाए। माशाअल्लाह, बाजा आपका जैसा है, बाजा ठीक है। अच्छा, आपके गांव में किसी के पास एम्बुलेंस नंबर है? अगर है तो बुला के रखिए, बाद में फिर जल्दीबाजी में नहीं बुला पाइए, क्योंकि जैसा बाजा है, मेरी आवाज़ कैसे बैठ रही है हम क्यों कहेंगे? कल कटिहार में जलसा है, वहाँ नारा लगा के ले जाएगा झारखंडी बाबा जिंदाबाद, लेकिन जब स्टेज में बैठेंगे तो क्योंकि बोल तो पाएंगे नहीं, तो इशारा ही में कल काम करेंगे। आज बुलवा लीजिए, जितना बुलवाना है, कल खबर लीजिएगा कि बाबा ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा आवाज, मतलब आवाज का सेल नहीं बन पा रही है ना, शुरू से ऐसा है। अपने बाजा आपका ठीक है, ये जो वोल्टेज है ना वही कम है, बाजा में दिक्कत नहीं होती, वोल्टेज सही मिल नहीं पा रहा। देखिए, खाना में वैरायटी कम दीजिए, खाने में सलाद निकाल दो, पापड़ निकाल दो, बाजा वाला वो पेशवा दे के बाजा बढ़िया रहे, क्योंकि एक दिन का मसला, एक दिन आवाज़ बैठती ना हजरत, हम लोग 10 दिन बर्बाद हो जाते हैं। ये जो एक मौसम से जो आवाज़ बैठती है वो खुल जाती है, मौसम से जो आवाज़ बैठती है वो खुल जाती है, गलाला करने से, गर्म पानी वगैरह, लेकिन जो बाजा के बोलने पर जो आवाज़ बैठा देता है वो कम से कम 5-6 दिन तक हालत ख़राब। वो मेरी आवाज़ बैठने लगी, लेकिन अगर आप साथ दोगे तो मेरी आवाज़ नहीं बैठेगी, अगर आप लोग इनकमिंग चालू रखोगे तो मेरी आवाज़ नहीं बैठेगी। हम आवाज़ किसी सूरत से खोल के बोल देंगे, पूरा मजमा कहे सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, 2-3 गो लड़का उठ के कहाँ जाएगा, इधर आएगा, कहाँ जाएगा, वही देखना। इधर आ रहा इधर आ रहा। अब मेरी आवाज़ खुलने लगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिद्दीक हसन झारखंडी। माशाअल्लाह, अब आवाज़ खुल गई। 100 टकवा में जब इतनी आवाज़ मेरी निकल गई, 200 टकवा में कैसे निकलेगी? और 500 देख लेंगे तब तो आवाज़ बम बम बजाएगी, अहूजा की तरह पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हालांकि सुबह चर्चा करेगा। देखिए, 100 का नोट देख लिए, 50 का देख लिए, क्या नहीं देखे? देखिए हजरत, 200 का भी देखिए। अब इस मोहल्ले में कहोगे कुली पड़म इतना ही तक लास्ट है, 500वां खैर जिंदम नहीं होगा। नहीं नहीं, 500वां जिंदम नहीं बाबू, जाने के बाद हो सकता मथुआ में घुमा देगा वो लगवा।
मोहब्बत है पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की लगता रहा नहीं था कि इतने मजमा, इतने रंग में इतने मजमा होगा। बोल रहे थे कि मदरसे का जलसा है, पता नहीं क्या होगा। हमने कहा कि सुनो, खाली बाबा का नाम इश्तार में लिख दो। अब तो अभी तो जलसा 2026 में आ रहा है ना आदमी, 27 में जिन्नात भी आएगा। 27 होते होते जिन्नात भी आएगा माशाल्लाह। ये देखिए हफ्फाज़े कराम जो स्टेज पे देख रहे, हरी हरी पगड़ी वाले, गले में फूल माला है, चेहरे में रौनक है, दहान दस्तार है और चेहरे पे बदन पे जुब्बा है, चमकता टोपी है। वाह माशाल्लाह, ये चमकती टोपी हो, कितना सुंदर मुखड़ा है ये। क्योंकि हम लोग जो आलिम उलमा होते क्रीम पाउडर नहीं, वज़ू करो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को वज़ू से चमका, क्रीम से 2 घंटा चमकेगी, क्रीम से 1 घंटा चमकेगी। कोई कंपनी में ऐसी क्रीम नहीं बनाए जिस क्रीम पाउडर लगाने से तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। लेकिन आका फरमाते हैं दुनिया में वज़ू करोगे तो दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे तो कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहाँ भी चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे तेरा चेहरा चमकता जाएगा माशाल्लाह। अच्छा, अब 2 आदमी पहले गेट पे खड़ा हो जाओ, क्योंकि चंदा के नाम से लोग भागने लगता है। उनको भागने मत देना, चंदा दे के जाना, नहीं दोगे तो मदरसा कहाँ से चलेगा। अब जो आप देंगे हम नहीं लेंगे। एक आदमी को ऐसा है 200 आ गया, कोई 500 मुझको इनाम में दे दोगे तो वो हम पैसा पॉकेट में नहीं डालेंगे, आपके मदरसा तेगिया रज़विया फैजुल उलूम में दे देंगे। अगर 500 दोगे तो भी दे देंगे, 5000 दोगे तो भी दे देंगे, 5 लाख दोगे तो भी दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहाँ से देंगे। एक आदमी कोई 500 टका दे, माशाल्लाह, वाह या अल्लाह रहम फरमा। देखिए 500 टका, देख हजरत देखे पैसा, देखे पैसा देखिए। अरे माशाल्लाह, ये मुझको हमने नहीं बोला पहले मौका मना हमको, तो ये 2 आदमी दे दिया। अब जितना आएगा, सुनिए सुनिए, 500 हाँ उसको भी रखिए, लेकिन 500 रुपया 2 आदमी दिया। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में मेरा राजा मेरा ख्वाजा है, और ख्वाजा के छठी में हम लोग सब लोग खुशी मनाते हैं। नाम का फातिहा पढ़ के वसीला लेते हैं, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। वलियों के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आना तो ज़बान को संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। 3 आदमी 500 टका दिया है तो ठीक है, लेकिन 3 आदमी और दे देता तो छठी रजब का सदका होता, सबका बेड़ा पार होता। और 3 आदमी चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 6 के अंदर। ये देखिए 4 4 1 5 1 6 1 7, देखिए कितना हुआ, 500 वाला कितना हुआ, 4 हो गया, 1 5 हो गया। सिर्फ 1 आदमी और चाहिए, 6 के बाद 7 नहीं, 6 हो गया माशाल्लाह, 6 हो गया। आप दे रहे 100, फिर 5 को मिला के फिर 100 का 6 हो गया। चलिए 6 आदमी करके, एक आदमी करके 500 रुपया छठी रजब का सदका। जा रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे पता चलेगा, जब तक नहीं सामने आएगा पता नहीं चलेगा। बैठ गया, मामला खत्म। पूरा मजमा हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर।
मदरसे में जो दोगे ये बैंक ऑफ इलाही है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ पंजाब नहीं, एसबी नहीं, ये एसबीआई नहीं है। ये इस बैंक में डालोगे, आप डालोगे आप ही को मिलेगा। एक डालोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ डालोगे वहाँ मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगी, खुशी में दोगे मुसीबत मिलेगी। जब कोई काम ना आएगा तो यही देने के सदक़े में यही आपके लिए निजात का जरिया बन जाएगा। जरिया बनाने के लिए यही निजात का जरिया बनेगा। इस जरिए को निजात का जरिया बन जाएगा। 100 टका अगर सब दे देगा तो बहुत चंगा होगा, देगा तब नहीं देगा तो नहीं होगा। सुनिए, हेलो, ऑफर चूंकि जनवरी है तो जनवरी में चंदे का ऑफर, जब जनवरी में सबका ऑफर तो ले ले ऑफर। सुनिए, 3 आदमी गेट पे बड़े खड़े हो जाओ, मदरसे के बच्चे जाओ, 3 आदमी, कोई भागने ना पाए जब तक 100 टका नहीं देगा, गमछा नहीं छोड़ना। और सुनिए, 500 टका नहीं, 100, 200, 50 जो भी हो आप आके दे दीजिए। अब शर्त तो नहीं, 100 टका। हेलो, ले बेटी, सोना सोना लाडू आ जा, बहुत अच्छा है, जा बेटी प्यारी जा। एक भी कोई जा रहा क्या? एक आदमी किया, नाम लिखो कौन किया। क्यों जाएगा? जब फौज मैदान में रहता है, एक फौज भागता है, दूसरा फौज को मार देता है। इसलिए हिम्मत होगी, नहीं दोगे तो खड़े डटे रहो, देने वाला देगा। हजरत, एक भी आदमी छूटना ना पाए। सुनिए, वहाँ से जैसे किनारे से एक इसको, सुनिए, वो इसको देगा, ये इसको देगा करके लास्ट में पैसा दे देगा। आप खाली बीच में पास होइए, बीच में आप लोग सब पैसा निकालिए, अपने अपने जगह से पैसा निकालिए, पैसा निकालिए, पैसा निकालिए, सब निकालो। और वो आप उसको दो, ये उसको देगा। जैसे यहाँ से वहाँ देते देते वहाँ से 100 यहाँ से 700-800 निकलेगा, फिर वहाँ से 100, 200, 300, 500, 700, आहिस्ते धीरे 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 एक जगह गमछा जा रहा, वहाँ से देते आइए, ये इसके हाथ में, वो उसके हाथ में बढ़ाते जाओ। ये 100, वो 100, 200, वहाँ 300, वहाँ 400, वहाँ 500, यहाँ 600 निकलेगा। एक भी आदमी छूटना ना पाए। नहीं दे रहा, मैं देख रहा हूं। अब तो जलसों में सीसी कैमरा लगा देंगे, जरूरी है। कौन भाग रहा है, कौन सुभान अल्लाह नहीं पढ़ रहा है, एलसीडी में देखेंगे। हाँ, जो फोन पे देना चाहता है वो फोन पे दे दे, है ना। QR कोड यहाँ है। अब हजरत, अब वहाँ हर मस्जिद में QR कार्ड बनवा लीजिए, गेट पे लगवा दीजिए। एक भी आदमी जल्दी जाइए, गमछा लेके जाओ। हेलो, गमछा लेके जाओ, बोलिए दीजिए चारों तरफ से, जल्दी जल्दी धीरे धीरे वहाँ से बढ़ाइए, बढ़ाइए। सुनिए, एक दोगे बदले में 10, इसकी हम दलील देंगे। पहले पैसा दोगे तब देंगे। मेरी माँ बहन है, तू भी 10, 20, 100, 50 दे दे, तुझको भी दुनिया छोड़ना होगा। जितने यहाँ बैठे हो कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। एक भी आदमी नहीं बचेगा। हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, जो लोग सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा। बाजा वाला भी नहीं बचेगा, सबको मरना है, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम तेरा अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मेरी माँ बहन है, तू भी 10-20 टका दे दिया करें। तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा पेशानी को जमीन पे रख देती थी, और जब रख देती थी तो उनके कपड़ों पे पेवन होता था। लेकिन फातिमा जब पेशानी से जमीन से पेशानी उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने सजदे को चमका, कपड़ा मत चमका। मरने के बाद सबका कपड़ा बराबर होगा, वही खाट होगा। 4.5 फीट मिट्टी के गड्ढे के बना के जमीन के नीचे दबा देगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। चंदा
एक भी आदमी जो छूट गया वो हाथ उठाओ, तो कौन कौन छूटा है? जो नहीं दिया वो खड़ा हो जाओ, क्यों नहीं दिया? जब भी मदरसे का नाम सुनो, अल्लाह के वास्ते 10-20 रुपया दे दिया करो मेरे दोस्त, दे दिया करो मेरे दोस्त, दे दिया करो। आज मदरसे के मालूम है यूपी में क्या लगाया था? खैर इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुने कि नहीं? वरना ऐसे ऐसे मदरसे पे साजिश रच रहा है, आतंकवाद का अड्डा बता रहा है। सोचो, जब तक बोलो कुर्सी के नशे में, बोल लो जितना बोलना, सता लो जितना सताना। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 12%, कितना? 10 के माने 12, 10 के माने कामयाब है। अभी आज से 10 के माने 10 नहीं 12 कहना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। दीवांगी है, दीवांगी है, जज्बा है, दीवांगी हो गया ना हजरत? नहीं, उम्मीद से कम हुआ हजरत, बड़ी मेहनत किए, उम्मीद से कम। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, 4-4 बच्चे आपके इलाके, आपके मदरसे में, आपके मोहल्ले में इतना खूबसूरत नज़ारा देखते हो। बाजा वाला बड़ा अच्छा बजाया आपने, उठाया, माशाल्लाह, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, 12 तारीख को भी आप आएंगे और 7 को भी आएंगे। बहुत सारी बातें छूट गई, लोग फरमाइश बहुत किया था, लेकिन वक्त भी ज़्यादा बीता और बाजा भी ठीक है, बाजा में प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ थोड़ी सी नहीं बचेगी तो कल भी लोग पैसा नजराना देगा, अगर वहाँ जाके नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे मोहतमीम साहब को, मुदर्रिस साहब को, सदर मुदर्रिस को, मदरसे को, अरकान को, कमेटी को, यहाँ के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, औरत जवान, बहू बेटियाँ, माँ बहनें, सबों ने मिलजुल कर इस जलसे को कामयाब बनाया। मौला, जिन जिन लोगों ने नेक इरादे से अपने दिल की, अपने जिस्म की कमाई से, दिल से जो मदरसे में बैतुल रसूल के नाम पे दिया है, मौला परवरदिगार, जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद की शफाअत काम आए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी, इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज का जलसा इतिहास के पन्नों पे लिखा है। क्या मोहतरम साहब, खुश हो जाइए, है ना? क्या मेहनत रंग लाई है। और हजरत ने जो इरादा किया था, और लोग सोचते थे कि बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे, फ़ोन बहुत किए, लगे थे पीछे, हमने कहा कि नहीं, बाबा ने तारीख दे दिया तो दे दिया। अपनी गाड़ी से सोच के देखो, जामताड़ा, यहाँ से किसी के, यहाँ से इस्लामपुर, उसके बाद किशनगंज, फिर आपको बारसोई होती हुई, मालदा होती हुई, पाकुड़ होती हुई रिठी पड़ा, तब जा कर के दुमका, दुमका से फिर निकलेंगे तब जामताड़ा। लगभग कितना किलोमीटर आते हैं। जितनी बातें मैं ना बोल सका वक्त की कमी की वजह से, उस बातों को हम उस दिन आपके दिल के जो ख्वाहिश है हम जरूर बोलेंगे। काफ़ी वायरल है वीडियो, काफ़ी है ना। एक आदमी बोला, बाबा 1.5-2 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा, अरमान पूरा हो गया। अपने अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। पूरा मजमा जब भी जलसों में आए तो जलसा सुने दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? देखिए उधर, देखो, 9-10 का लड़का है उम्र, लेकिन दिल का मास्टर, दिल से पढ़ सके। ये लोग दिल का मास्टर। इन लोगों के कापी चेक करना, जो पढ़ता है इन लोग कापी चेक करना, कापी में दिल लिख के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बल दिल गाए। बेटा जब भी जलसों में आना, दिल से आना,
औलिया के बारगाह में जाना तो दिल संभाल लेना, और उलमा के पास आना तो ज़बान को संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। सुनिए, अत्तर बनारसी एक ऐसा शख्स है, वो जीवनी ने हजरत नसबनमा सुने हो कभी? आदम से लेके ईसा तक और ईसा से लेके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक 2 से 1.5 मिनट में इतना अच्छा सुनाता है। कभी आप नाम नहीं सुने होंगे, वो लास्ट में जो मिला शरीफ में जैसे पढ़ा जाता है ना, तो ये जीवनी बताएंगे। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 मिनट बैठ के सुन लेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम।